जय माता दी। मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली में राहु देव के फल के बारे में। मित्रों, कुंडली के प्रथम भाव में अगर 9 नंबर की संख्या लिखी है तो इसका मतलब है कि यह धनु लग्न की कुंडली है। और अगर आपके भी कुंडली में या आपके घर वालों की भी कुंडली के प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि यह धनु लग्न है और इसका फल आपके लिए है। मित्रों, राहु देव की केवल एक ही राशि होती है जिसको अपनी राशि मानते हैं। बुध की केवल एक राशि कन्या, जो राहु देव की अपनी राशि है, और दूसरी राशि जो उच्च की होती है वो वृष और मिथुन को मानते हैं। और तमाम लोग ये कहते हुए पाए गए हैं कि वैसे तो राहु देव की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनकी दृष्टियां मानते हैं। 7, 5, 7 और 9 ये 3 दृष्टियां इनकी हैं। तो आइए देख लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के 12 भाव में राहु देव कहाँ पर बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। मित्रों, ये धनु लग्न की कुंडली है। यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर प्रथम भाव में राहु बैठते हैं तो यहाँ पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान, चतुर, होशियार, चालाक, चतुर, तेजस्वी बनाते हैं। और ज्योतिष का ऐसा व्यक्ति जानकार होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, उसकी तबीयत थोड़ा नरम गरम होती है, जिम्मेदारी लेने से बचता है, और उसको जो है थोड़ा अभिमानी होता है। बच्चों की चिंता उसको लगी रहती है। पत्नी से मतभेद और टकराव होने की संभावना होती है, क्योंकि अपनी सप्तम दृष्टि जो है यहाँ सप्तम स्थान पर डालता है। राहु लग्न में बैठ करके आ जाते हैं दूसरे भाव में। मित्रों, अगर दूसरे भाव में राहु बैठा हो तो यहाँ दूसरे भाव में राहु बैठ करके, यहाँ चूंकि राहु देव की मित्र राशि है तो यहाँ पर कुटुंब सुख, धन सुख अच्छा होता है। योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, गुप्त तरीके से काम होती है, लेकिन थोड़ी बहुत दांत की सड़न देता है, आंख कमजोर होती है, चेहरे पर मार का निशान होता है, उसकी वाणी थोड़ा कटु होती है, शत्रु पक्ष ज्यादा, जीवन में संघर्ष होते हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आ जाते हैं मित्रों तीसरे स्थान पर। अगर राहु यहाँ तीसरे स्थान पर बैठे हों तो ये भी राहु की मित्र राशि है, अच्छा फल देते हैं। ऐसा व्यक्ति मेहनती, पराक्रमी, साहसिक, उत्साही, हर मुश्किल का सामना करने वाला, भाई बहन का सुख अच्छा मिलता है, पत्नी का सुख अच्छा प्राप्त होता है, और 40 साल में भाग्योदय होता है। बड़े भाई और मित्रों से मनमुटाव होता है। मित्रों, आ जाते चौथा स्थान पर। अगर यहाँ चौथे स्थान पर राहु देव बैठे हों तो यहाँ शत्रु क्षेत्री हो जाते हैं। यहाँ चौथे स्थान पर बैठ करके माता की तबीयत नरम गरम होती है। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी देरी से मिलते हैं। घर में क्लेश होते हैं, झगड़े की संभावना होती है, शांति रहती है, दीर्घायु होती है, लेकिन संघर्ष में जीवन होता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव, धन कमाने के लिए ऐसे व्यक्ति को विदेश जाना पड़ता है। आ जाते हैं पंचम स्थान पर। मित्रों, यहाँ 5वें स्थान पर अगर राहु बैठे हों तो पढ़ाई में रुकावट, शेयर में नुकसानी, शेयर से दूर रहें। ऐसे में शिव जी की पूजा से लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए पत्नी की कुंडली में बैठा हो राहु तो अबार्सन की स्थिति आती है, बच्चे देर से होते हैं, और यहाँ पर राहु को बैठ करके प्रेम में निष्फलता देता है, और धर्म को कम मानने वाला, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव होता है। आ जाते हैं मित्रों यहाँ पर छठे स्थान पर। अगर यहाँ छठे स्थान पर राहु बैठा हो तो यहाँ वृष राशि का राहु हो जाता है, और उच्च का हो उच्च राशि ये भी मानी गई है। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी में सफलता, राजनीति में बड़ा पद देते हैं, नौकरी में उच्च पदाधिकारी होता है, एक नामचीन वकील बनता है, अच्छा व्यापारी होता है। लेकिन अगर मिलावट के व्यापार वो आदमी कर रहा है तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है, धन के लिए विदेश जाना पड़ता है। मित्रों, आ जाते हैं सप्तम स्थान पर।
राहु देव यहाँ सप्तम स्थान में उच्च के हो जाते हैं और यहाँ सप्तम स्थान पर बैठ करके पत्नी सुंदर देते हैं, सुशील, प्रभावशाली। शादी के बाद सुख प्राप्त होता है, सुखों में वृद्धि होती है, पार्टनरशिप में लाभ होता है, जीवन संघर्ष में थोड़ा व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा क्रोधी होते हैं, छोटे भाई बहन से मतभेद होते हैं। आ जाते हैं मित्रों यहाँ अष्टम स्थान पर। राहु देव यहाँ अगर 8वें स्थान पर बैठे हों तो यहाँ 8वें स्थान पर बैठ करके छोटी मोटी बीमारी देते हैं। धन के लिए घर से दूर जाना पड़ता है और उसे संधिवात संबंधित बीमारी होती, माने हड्डियों से संबंधित लंबी बीमारी का सामना करना पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ राहु के साथ शनि बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के मन में आत्महत्या के भी विचार आते हैं। और अगर मंगल बैठे हों तो जहरीले जानवर के काटने से भी मृत्यु हो सकती है। मित्रों, ऐसा कुटुंब को संभालने के लिए भी धन का बेखूब करना पड़ता है, मकान में देरी होती है। आ जाते हैं मित्रों नवम स्थान पर। राहु देव यहाँ अगर नवम स्थान पर बैठे हों तो धर्म को कम मानने वाला, परंपरा को कम मानता है ऐसा व्यक्ति, रीति रिवाज कम मानने वाला होता है और रूढ़ी को कम मानने वाला, भाग्योदय में रुकावट, किस्मत साथ नहीं देती, बहुत मुश्किल के बाद जीवन में स्थिरता, समाज में सम्मान, यश, कीर्ति, वैवाहिक सुख अच्छा होता है। आ जाते दसम स्थान पर। अगर राहु देव यहाँ दसम स्थान पर होते हैं तो यहाँ स्वराज के हो जाते हैं। यहाँ पर बैठ करके स्वग्रही, व्यापार में उतार चढ़ाव, कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, मिलावट का काम नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर बैठा हो राहु, अगर बुद्ध की कंडीशन अच्छी हो, बलवान हो तो अच्छा फल मिलता है, सत्यप्रिय, भाग्यशाली होता है। आ जाते मित्रों 11वें स्थान पर। अगर यहाँ 11वें स्थान पर राहु बैठे हों तो यहाँ पर बैठ करके ज्ञानी, विद्वान और तेजस्वी, प्रभावशाली, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हो सकते हैं, मेहनती होता है, पराक्रमी, भाई बहनों से टकराव होता है, पढ़ाई में रुकावट, पुत्र सुख में देरी होती है। मित्रों, आ जाते हैं यहाँ 12वें स्थान पर। अगर राहु देव यहाँ 12वें स्थान पर बैठे हों तो नीच के हो जाते हैं, द्विभार्या योग बनाते हैं, पत्नी से मनमुटाव होता है, कोर्ट कचहरी में नुकसान होता है, मनोवृत्ति संकुचित, गलत कार्य में अटकते नहीं हैं। तो मित्रों, आज हमने धनु लग्न की कुंडली में राहु देव के क्या फल होते हैं इस विषय पर चर्चा की। तो इसके साथ साथ हमको राहु का बल भी देखना चाहिए और जहाँ राहु जिस राशि में बैठे हुए हैं उनके जो अधिपति होते हैं, उनके स्वामी होते हैं, उनकी क्या स्थिति है। वो केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, उच्च राशि में हैं तब राहु अच्छा फल देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।